उत्तराखंड की मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसका आत्मसम्मान। देहरादून के परेड ग्राउंड से एक बड़ा संदेश गया है। 4 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सेवा संकल्प फाउंडेशन की भूमिका को लोक संस्कृति के संरक्षण में मुख्यमंत्री ने खुलकर सराहा। उत्तरायणी कौतिक महोत्सव के आज समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम में जिनका हमको विशेष सानिध्य और मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के और गोवा के राज्यपाल, पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे संपूर्ण जीवन जिन्होंने अपना समाज के लिए, अध्यात्म के लिए और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया, ऐसे उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और आज विशेष रूप से हमारे बीच में अतिथि के रूप में मुंबई से चलकर हम सब के बीच में हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रख्यात गीतकार, पटकथा लेखक, कवि एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पद्मश्री प्रसून जोशी जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, माननीय विधायकगण अनिल नौटियाल जी, गोपाल राम टमटा जी, दुर्गेश्वर लाल जी, सुरेश चौहान जी, सुरेश गढ़िया जी, उमेश शर्मा काऊ जी, खजान दास जी, राजकुमार पौरी जी, गजपाल वर्तवाल जी, मेयर विकास शर्मा जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मुकेश कुमार जी, सुरेश जी, विनय रोहिला जी, गणेश जोशी जी लखनऊ से आए, गुलाटी मैडम हमारी और दीदी हमारी विनोद उनियाल जी, मधु भट्ट जी। अब मैं सबका नाम लूँ तो बहुत लगभग सभी को मेरा परिचय है आप सबके बीच में काम करते करते। और इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने पूरी टीम के साथ, पूरी टीम आयोजक मंडल जिन्होंने कौतिक महोत्सव का आयोजन किया, गीता जी और उनकी पूरी टीम, मैं आज के इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त लोक कलाकार जिन्होंने अनेक अनेक स्थानों से आकर अपनी यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं, और मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सबके ऐसे प्रयास, एक नया प्रयास यहाँ पर किया, क्योंकि भगवान उत्तरायण के, सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद सभी अच्छे काम शुरू होते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भी एक मंगल कार्य 5 तारीख से प्रारंभ होकर आज 8 तारीख हो गई, लगातार 4 दिनों तक चला है। और इसमें जो सबसे अच्छा उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसको यहाँ पर फिर से उसके विस्तार के लिए, उसके संवर्धन के लिए सभी प्रकार की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, हमारी गोरखाली, अनेक जो भी संस्कृति उत्तराखंड के अंदर है, उन सभी को एक मंच देने का काम हुआ। इस आयोजन में आप सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, बहुत सारे लोग
मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक स्थानों से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी का आज के इस समापन अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस महोत्सव के माध्यम से मुझे भी हमारी लोक संस्कृति के आप सभी संभावकों के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये महोत्सव हमारी नई पीढ़ी को, आने वाले हमारे भविष्य के कर्णधारों को अपनी समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है, पुनीत कार्य कर रहा है। इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं सेवा संकल्प फाउंडेशन और इसके संस्थापक के रूप में गीता जी को और उनकी पूरी आयोजन समिति को, जिसमें अनेक लोगों ने, मैं तो देखता था क्योंकि रोज़ मैं आता जाता था, तो मुझे अक्सर ये पूरी टीम दिखाई देती थी। मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है उसमें। और इन लोगों ने बहुत, मैं देखता था जैसे कि कोई परीक्षा होने वाली है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं हमारे परीक्षार्थी, हमारे बच्चे या छात्र छात्राएं, उस प्रकार से इन्होंने तैयारियां की हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को हृदय से साधुवाद एवं बधाई देता हूं। और ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारी जो समृद्ध लोक कलाएं हैं, पारंपरिक वेशभूषा है, हस्तशिल्प है और कारीगरी है, उस सभी को बहुत नज़दीक से जानने का, समझने का मौका मिलता है। उत्तराखंड की लोक कलाएं, हस्तशिल्प और परंपराएं अब सिर्फ इतिहास नहीं, नई पीढ़ी का भविष्य बनेंगी। साथ ही अभी हम देख रहे थे बहुत सारी चीजें हम ही भूल गए, जो हमारी विरासत हमारी पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे उसमें न्यूनता आ रही है। उसका कैसे संवर्धन हो, कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। और इसमें हमारे जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, चौपाटी जैसे पारंपरिक लोक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव, झोला छपेड़ी जैसे लोक नृत्यों को भी यहाँ पर देखने का और सुनने का सौभाग्य मिला। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो अनेक मैं स्टॉलों को देखता हुआ यहाँ पहुँचा, तो इसमें मैंने देखा कि पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, उत्तराखंडी व्यंजनों का सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इन सभी को भी एक स्थान मिला है, उनकी प्रतिभाओं को लोगों को देखने का अवसर मिला है, उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिला है, जिसे लोगों ने भी खूब सराहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक और जहां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस तरीके से काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है, जिससे कि राज्य का हमारा समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। एक जनपद दो उत्पाद योजना हो या हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो, इन सभी के माध्यम से। और जब मैं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड और अपनी माताओं के द्वारा, अपनी बहनों के द्वारा जो अनेक प्रकार के आज उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनके स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और मैं जिस कार्यक्रम में भी पहुंचता हूं, सच में मेरी ऊर्जा वहां पहुंचते ही दुगना हो जाती है जब मेरी बहनें मुझसे मिलती हैं और कहती हैं कि अब हमको जो है हमारे जो उत्पाद हैं उनके लिए विपणन का अवसर मिल रहा है। सच में मेरी माँ भी आज यहाँ पर हैं। मैंने देखा है कि उत्तराखंड की जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, हमारी
माताएं हैं, मातृशक्ति है, उनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। कई प्रकार से उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे राज्य की मातृशक्ति सच में कमाल कर रही हैं। इतने शानदार उत्पाद बना रही हैं, कम संसाधनों में जबरदस्त काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उनकी दिनों दिन मांग बढ़ रही है और जब वो मिलती हैं तो कहती है, मैं उनसे पूछता हूँ कैसा चल रहा है आपका, आपके बनाए हुए उत्पाद, उसको विपणन का अवसर मिल रहा है क्या, बाजार में वो उसकी मांग हो रही है क्या, आप जो लाई हैं वो बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सच में मन प्रसन्न हो जाता है जब वो कहती नहीं नहीं खूब बिक रहा है, खूब बिक रहा है, खूब अच्छी कमाई हो रही है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और तेजी से लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हम अनेक कार्यों को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्टेट मिलेट मिशन हो, फार्म मशीनरी बैंक हो, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, नई फिल्म नीति, नई पर्यटन नीति, वेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम अनेक प्रयास कर रहे हैं। आंकड़े भी गवाही देते हैं, रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी, किसानों की आय बढ़ाने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है, जब भारत में कभी उनकी गिनती होती है तो कहीं ना कहीं हमारा नाम अवश्य आ जाता है और अग्रणी राज्यों की सूची में आता है। बहुत सारे विषय हैं कि जैसे अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट, जिसमें रिवर्स पलायन हमारा 44% की, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों की आय बढ़ाने में देश भर में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं। पर्यटन, स्टार्टअप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को मिली राष्ट्रीय पहचान। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम, इसमें भी टॉप अचीवर श्रेणी में हमको पुरस्कृत किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जब मैं लोक कलाकारों के लिए पेंशन, आर्थिक सहायता और गुरु शिष्य परंपराओं से प्रशिक्षण, विकल्प रहित संकल्प के साथ सरकार संस्कृति की रक्षा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक कलाओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की जो सूची तैयार कर रहे हैं, उससे जहां एक और अपने लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, वहीं हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची की सहायता से हमारी सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध लोक कलाकारों को प्रति माह 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा हम लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के जो हमारे बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, लोक कलाकार हैं, उनको प्रति माह पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार अपनी लोक कला और संस्कृति को सहेजने और उसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने की दिशा में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीने के लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रही है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी पौराणिक लोक संस्कृति की महत्ता, उसकी समृद्ध परंपराओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह सिर्फ एक महोत्सव नहीं, यह नए उत्तराखंड का ऐलान है।